सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी ये कथा अच्छी लगे, भगवान भोलेनाथ की ये चर्चा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। गुरु भाई गुरु बहनों, कमेंट में ओम नमः शिवाय महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। बोलने से लिखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी हमारी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा आधी अधूरी देखते हैं, कम से कम कथा को पूरा सुनना चाहिए। जब हम कहीं पूजा पाठ में जाते हैं, चाहे कहीं प्रवचन ही सुनने हम जाते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि पूरा ही सुन के चलें, पूरा ही सुन के चलें। तो ये तो महादेव की कथा है, तो महादेव की चर्चा है, तो चर्चा को तो पूरा सुनना चाहिए। देखिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो भर पेट करते हैं ना, तो वैसे ही चर्चा भी है। ये भी समझिए कि पेट को तृप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, बाकी आत्मा को तृप्त करने के लिए हम कथाएं सुनते हैं, महादेव की चर्चा में जाते हैं, महादेव की चर्चा सुनते हैं, भजन सुनते हैं। तो अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कम से कम कथा को तो पूरा आप लोग सुना करिए, नहीं तो आधा अधूरा सुनने पे एक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग अपमान ना करें भगवान का, कथा को अंत तक देखा करिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, महादेव के एक परम शिष्य की है, और महादेव अपने शिष्यों की किस तरह मदद करते हैं इस कथा में है। कथा बहुत ही सुंदर है। एक सेठ सेठानी थे, वो लोग महादेव के परम शिष्य थे, परम भक्त थे। वो दोनों बिना महादेव की पूजा का पाठ किए, बिना महादेव की आराधना किए कोई कार्य नहीं करते थे, कोई भी कार्य नहीं करते थे। एक दिन सेठ सेठानी पूजा पाठ किए, इसके बाद भोजन करने जब बैठे तो एक दूसरे से बात करने लगे। समय लगभग उन लोग के विवाह के 25-30 साल बीत चुके थे, 25 साल 30 साल बीत चुके थे। बाकी वो लोग इस बात से हमेशा दुखित रहते थे, धन दौलत तो महादेव का दिया हुआ बहुत था, बहुत था, और दान पुण्य भी वो लोग बहुत करते थे। जिसको ज़रूरत रहती थी उसकी मदद समय समय पे किया करते थे। तो महादेव के शिष्य भी थे, दान पुण्य भी करते थे। बाकी एक कष्ट जीवन में था कि उनकी संतान नहीं थी। तो एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे लोग भोजन करते समय कि देखो, हम लोग का इतना धन संपत्ति है और इसका वारिस कोई नहीं है। हम लोग को अगर जो कुछ हो जाता है तो इस धन संपत्ति का क्या होगा। हम लोग के धन संपत्ति तो इतनी है कि अचल है, लग रहा है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इतना हम लोग दान पुण्य भी करते हैं, इतना देते हैं दूसरों को, तब भी लगता है कि 4 गुना आ जाता है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कभी भी आजमा लीजिएगा, किसी को दान दक्षिणा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, 1 मुट्ठी कर रहे हैं तो भगवान 4 मुट्ठी की व्यवस्था आप लोग को कर देगा। ये अनुभव है। और आप लोग भी आजमा के देख लीजिएगा कि अगर जो किसी को 10 रुपया आप दान करते हैं तो 40 रुपया मिलेगा आप लोगों को, और कैसे मिलेगा, किधर से मिलेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि देखो, धन दौलत तो इतना है कि अचल है, और इसको देखने वाला, इसको आगे बढ़ाने वाला, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब ये लोग जब बात कर रहे थे तो अभी जस्ट पूजा पर से उठे थे। महादेव और माँ पार्वती इस चीज़ को देख रहे थे। तो मैया कहीं कि हे प्रभु, ये आप ही के शिष्य हैं, आप ही के भक्त हैं, और इन पे इतना कष्ट है, कितने परेशान हैं। तो महादेव कहे कि आप तो बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। अब जब उनके कर्म में जो चीज़ लिखा ही नहीं है, मैं वह कैसे दे सकता हूँ। जो चीज़ दे सकता हूँ, धन दौलत, इतना पूजा पाठ करते हैं,
उन लोगों को स्वस्थ रख रहा हूँ, उन लोग को धन दौलत बहुत है, सारी सुविधा तो उन लोग को उपलब्ध कराया हूँ, और ये चीज़ इनके भाग्य में नहीं है, इनके कर्मों का सब लेखा जोखा है कि इनके नसीब में संतान सुख नहीं है। तो मैया कहें कि नहीं नहीं महादेव, जो आप ही के छत्र छाया में रहे वो बाज बाजिन रह जाए। महादेव कहे कि जब नहीं आपको देख जा रहा है तो क्यों नहीं आप ही जाके जन्म ले रही हैं। तो माँ को बड़ी ये बात लग गई। जब महादेव जानते ही हैं कि औरतों को कोई बात तुरंत लगती है, वैसे ही मैया को तो बात लग गई। मैया कहें कि तब छोड़ के चले जाएंगे तो ये ना कहिएगा कि छोड़ के चली गई। तो महादेव कहे कि आप जाने के लिए तैयार तो हुई, ज़्यादा दिन के नहीं जाने देंगे, बस 20 वर्ष के लिए आप उसके घर में जन्म ले लीजिए, ताकि बाज बाजिन का नाम भी छूट जाए, और जब आप जन्म लेंगी तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य कैसे होते हैं। तो मैया कही कि मनुष्य चाहे जैसे भी हो, ये तो आपके शिष्या हैं और इनका दुख, उनकी पीड़ा हमको देख नहीं जा रही है, सो मैं इनके घर जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। महादेव कहे कि ठीक है, 20 वर्षों के लिए आप इनके घर जा सकती हैं। अब मैया तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गई। मैया तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गई और उस सेठान के गर्भ में चली गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 9 महीने के बाद सेठ जी के घर एक खूब सुंदर सी कन्या जन्म ली, खूब प्यारी सी एक कन्या जन्म ली। और जब कन्या हुई तो सेठ के घर में मानो खुशियों का अंबार ही आ गया। धन दौलत तो पूछना नहीं था, बाकी अब खुशी भी अपने आप आ गई। अब जब बिटिया हो गई तो खूब धूमधाम से उसकी छठी बरई हुई, खूब बढ़िया भगवान भोलेनाथ का चर्चा हुआ, खूब भोज भंडारा हुआ, बहुत लोग प्रसन्न थे, दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा किए। तो उसी भोज में एक ज्योतिषी जी आए, ब्राह्मण देव। तो सेठ जी कहे कि इतने दिनों के बाद महादेव की कृपा से हमको एक पुत्री पैदा हुई है, तो क्यों ना इसका भाग्य दिखवा लूँ कि इसका भाग्य कितना उज्जवल है, और मैं इसका रहन सहन, इसका लालन पालन तो ऐसा करूँगा कि जैसे एक राजा रानियों की बेटी का होता होगा। अब उनकी मन की इच्छा थी कि जैसे राजा रानी के बेटा बेटी का होता है वो ऐसा सुख अपनी बेटी को दूंगा। सेठ जी पूछे, जाके ज्योतिषी से कहे कि ऐसा है कि हमारी बेटी का कुंडली बना दीजिए, थोड़ा उसका भाग्य तो देख लीजिए कि उसका नसीब कैसा है। अब वो ब्राह्मण देव लगे अपना पोथी निकाले, लगे पतरा निकालने और लगे एक एक पन्ना पलटने। पन्ना पलटते गए और पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था कि इसका भाग्य बहुत उज्जवल है और ये कम ही समय के लिए धरती पे आई है, बाकी इसी कम समय में इसके वजह से बहुत सुख मिलने वाला है इसके माता पिता को। बाकी तो इसके वजह से धन दौलत इतना होगा कि दोनों हाथों से लुटाओ तो कई पीढ़ी तक ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जब माँ पार्वती ही आ गई हों जिसके घर में, उसके घर में धन दौलत तो वैभव क्या पूछना रहेगा। अब ये बात तो वो ब्राह्मण देव जान गए, तो ब्राह्मण देव अब छल किए। देखिए, छल कपटी व्यक्ति हमेशा अपने ही फायदे की सोचता है, वैसे ब्राह्मण देव छल किए सेठ जी के साथ। सेठ जी से कहे कि अरे बाप रे बाप, ये लड़की नहीं डायन आपके घर में जन्म ले ली है। जितना धन दौलत है, जिस धन दौलत से भगवान की पूजा करा रहे हैं, भूखे दुखों को भोजन करा रहे हैं, साधु महात्माओं को दान पुण्य कर रहे हैं, ये धन तो नाश हो ही जाएगा, साथ में आप पति पत्नी दोनों लोग मर जाएंगे। जब ये बात सेठ जी सुने तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, मरना तो एक दिन सबको है, हमको, आपको, सबको, इस पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु है, जो आया है उसको जाना है। जो आया है उसको जाना तो निर्धारित है पहले से ही। बाकी अगर जो कोई जान जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो लाखों इल्म लगाने लगता है, देश के डॉक्टरों के पास जाएगा, ओझा सोखाओं के पास जाएगा, तंत्र मंत्र करवाएगा कि मरे हमारी ज़िंदगी सेफ रहे, हम मरूँ ना। हर कोई चाहता है कि हम मरे ना। वैसे ही अब जब सेठ जी को लगा कि इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, तो धन से ज़्यादा अब मोह उनको लगी कि हम मर जाएंगे, हमारी पत्नी भी मर जाएगी। तो ब्राह्मण देव से पूछे कि अच्छा इसका उपाय तो कोई होगा। तो ब्राह्मण देव कहे हाँ, इसको नदी में ले जाके विसर्जित कर दीजिए और इस झंझट से छुटकारा पा लीजिए।
अब माँ पार्वती तो भले बाल रूप में थी, बाकी तो सारी कथा सुन रही थी, सब जान रही थी। जब मैया ही आई थी तो सब कुछ जान रही थी कि देखो मैं इन सबों का कष्ट मिटाने के लिए, इन सबों का बाझपन मिटाने के लिए मैं खुद जन्म ली हूँ और ये हमको नदी में फेंकने जा रहा है। अब गया और काठ का एक बक्सा बनवाया। ब्राह्मण कहा कि काठ का एक बक्सा बनवाइए और उसी में नदी में फेंक दीजिए। अब ब्राह्मण वहाँ से तुरंत उठा और सोचा कि नदी में मैं पहले से जाके रुका रहूँगा, आज जैसे ही बक्सा बहवाएगा मैं जाके और इस बक्से में से लड़की को ले लूँगा, लड़की अपने घर पालू पोसूंगा, जो इसके किस्मत में धन दौलत इसके वजह से है वो हमारे घर धन दौलत हो जाएगा। मैं कही हूँ ना कि लालच बस जाती है मन में, तो उसके मन में, ब्राह्मण के मन में ये लालच थी कि लड़की हमारे घर रहेगी तो इसके भाग्य में जो धन दौलत लिखा है सब हमारे घर आएगा। अब देखिए उसकी तो लालच हो गई, वो नदी में पहुँच गया। इधर जो सेठ जी थे वो क्या किया कि एक काठ का बाकस बनवाया और उसी में लड़की को डाले और डाल के ले जाके नदी में विसर्जित कर दिए, बहा दिए। अब वो बक्सा बहते बहते देखिए पानी उल्टे तरफ बह रहा है। ब्राह्मण देव जिधर पानी बह रहा था उधर जाके खड़े थे, पर महादेव की लीला, आप मैया की लीला, बक्सा उल्टे तरफ बहने लगा। पानी जिस तरफ बह रहा था उस तरफ बक्सा बह के नहीं गया। ब्राह्मण देव तो उधर इंतजार कर रहे थे। बक्सा बह के दूसरे तरफ चला गया। दूसरे तरफ बह के गया तो एक मछली मारने के लिए एक जाति का चौहान मछली मारने पहुंचा था नदी में। अब बक्सा बहता हुआ उधर ही जा रहा है और वो चौहान अपना कटिया फंसा के मछली मार रहा था। उसी में एक नाविक नाव चला रहा था, मल्ला। अब देखिए काठ का बक्सा सोने की तरह चमक रहा है, सोना रूप हो गया है। तो चौहान की नज़र उस बक्से पे गई तो मल्लाह से कहा कि भाई एक मदद कर देते, देखो सोने का बक्सा बहते हुए जा रहा है, बक्से को पकड़ लाते तो जो भी रहता हम लोग आधा आधा बांट लेते। तो मल्लाह कहा कि देखो भाई बक्सा तो सोने का चमक रहा है, मैं जान रहा हूँ, तो बक्सा मैं ले लूँगा और बक्से के अंदर जो भी मिलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। चौहान बहुत लालची किस्म का व्यक्ति नहीं था, बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था। कहा ठीक है भाई, बक्सा खाली भी रहेगा तो भी हमको मंजूर है, चलो निकाला जाए। अब सामने से धन बह के जा रहा है, क्यों छोड़ दिया जाए। मल्लाह नाव में गया और चौहान जी गए और उस बक्से को छान के अब लेके बाहर आए। जब बक्सा खुलाया तो उसमें खूब सुंदर सी कन्या, अरे मैया ही जब थी तो सुंदर तो ही मुस्कुरा रही हैं। अब जब चौहान देखा तो उसका कलेजा गदगद दुगुना हो गया। कहा कि ठीक है भाई, हमको ये सोना चांदी नहीं चाहिए, तुम सोना ले जाओ, हमको तो ये बिटिया ही प्रिय है। अब मैया को गोद में लिया और देखिए कृपा भगवान की, नाविक को तो धन मिल गया पर उस चौहान जी को बिटिया मिल गई। वो उसके पास संतान नहीं थी, वो बड़ा सीने से लगाया और उसको अपनी बेटी मान के घर लेके गया। जब घर लेके गया तो कहा अपनी पत्नी से कि अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसकी पत्नी कही कि लग रहा है कि ज़्यादा मछली लेके आए हैं। भाई रोज़ का कार्य वही था, तो जो मन में चलेगा वही ना व्यक्ति सोचेगा। अब चौहान जी की पत्नी सोची कि लग रहा है कि आज मछली बड़ी हाथ लगी है, ज़्यादा मछली आज लगी है हाथ। तो कह रही अरे क्या लेके आए, मछली आज ज़्यादा मिल गई है क्या, इतना खुश हैं। तो कहा अरे मछली नहीं मिली, तुम आओ तो सही, तुम देखो तो सही। जब चौहान जी की पत्नी आई और देखी कि हाथ में बिटिया लिए हैं, दौड़ के उसको अपने गोद में लेके और सीने से चिपकाली, पूछी ये किसकी लड़की लेके आ गए। तो कहा चौहान जी कहे कि देखो ये नदी में बहती हुई जा रही थी, एक सोने के बाकस में थी, लग रहा है कि कोई बहा दिया है इसको। तो सोने का बाकस तो मैं मल्लाह को दे दिया हूँ, बाकी बिटिया मेरे हिस्से आई है। तो कही कि सोने का बाकस क्या होगा, धन दौलत तो है ही है, सोने का बाकस हम लोग लेके कितना दिन रखेंगे, उसको भी बेच खाएंगे। कम से कम हमको बिटिया मिल गई तो हमारा जो भी पाप था वो भी नष्ट हो गया। हम बाज बाजिन तो नहीं कहेंगे, आज से हम लोग कहेंगे कि हमारी पुत्री हुई है, हमारी पुत्री हुई है। अब यही गांव, पूरे गांव में शोर हो गया नाम की, अरे चौहान जी को बड़े दिनों बाद पुत्री हुई है। वो लोग बाज बाजिन के कलंक से छुटकारा उन लोगों को मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब मैया ही जिसके घर में आ जाएं, माँ पार्वती ही जिसके घर में आ जाएं, तो उसका क्या कहना। अब वो मछली मारने जब चौहान जी जाते तो रोज़ नया नया चमत्कार होने लगा।
कभी उस नदी में से जाल में कुछ चांदी का शंख मिल जाता, कभी सोने का शंख मिल जाता, तो कभी सोने का सिक्का मिल जाता। अब मैया घर में आ गई तो धन भी एकदम बहार की तरह आने लगा। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे लग रहा था किसी पेड़ से सोना चांदी झड़ के आ रहा हो। अब चौहान जी तो बहुत धनी मनी हो गए, साथ में बिटिया भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो एक दिन सोचे कि क्यों ना हम लोग महादेव की पूजा पाठ करवाएं। अब धर्म का कार्य करना चाहिए। देखो प्रभु की कृपा से हमको बिटिया हो गई, धन दौलत हो गया। तो उसी ब्राह्मण देव को बुलाए जो उन सेठ जी के यहाँ गए थे। जब सेठ जी आए, जब ब्राह्मण जी आए उनके यहाँ पूजा करवाने, तो उनकी नज़र उसके कन्या पे गई। वो कहाँ तक पूजा कराते हैं, उनकी नीयत ही खराब हो गई। देखे कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया कन्या, ऐसी कन्या तो मैं आज तक अपने जीवन में देखा ही नहीं था। अब उनकी नीयत खराब हो गई। कहे कि हे चौहान जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। पूजा तो आपका मैं कराऊंगा, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि दान दक्षिणा आप देंगे, उसमें अपनी बेटी का हाथ हमको दे दीजिए, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। अब चौहान जी कहे कि तुम अपनी उम्र नहीं देख रहे हो और तुम हमारी बेटी से विवाह करने चले हो। हमारी बेटी अभी 15-16 साल की है, तुम कहाँ 50 साल के। तुम हमारा पूजा पाठ मत कराओ, यहाँ से जाओ, मैं दूसरा ब्राह्मण बुलवा के करवा लूँगा पूजा। अब उनको तो अपने दरवाजे से ब्राह्मण देव को चौहान जी भगा दिए। अब चौहान जी फिर पहुँचे उस सेठ के पास। सेठ से कहे कि देखो तुम्हारी तो कोई संतान है नहीं, एक संतान भी हुई तो संतान ऐसी थी कि तुम ही को खा जाती, तो उसको तो तुम फेंक दिए। अब क्यों नहीं तुम दूसरा विवाह कर लेते हो सके उससे संतान हो जाए। और मैं बड़ी सुंदर लड़की देखा हूँ, अगर जो उससे तुम्हारी संतान होती है तो बड़ा सुंदर होगी। अब इतना चढ़ाए कि सेठ जी भी तैयार हो गए दूसरी विवाह करने के लिए। अब उनको भेजा फिर चौहान जी के पास। सेठ जी गए। सेठ जी सोचे कि धन दौलत तो मेरे पास ही है, भले उम्र बड़ी हो गई हो, पर हो सकता है कि वो चौहान जो है वो हमारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए उनको धन का अहंकार आ गया। सोचे कि धन है तो भले लड़की की उम्र कम है, हो सके वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अब वो ब्राह्मण के कहने पे पहुंच गए चौहान जी के घर सेठ जी, और अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव चौहान जी से रख दिए। अब चौहान जी अभी कुछ कहते कि वो तो माँ भगवती गौरा थी, वो तो सब समझ रही थी, सब जान रही थी। अब तुरंत उनको इतना गुस्सा आया कि विकराल रूप अपने रूप में आके और दर्शन दी वहाँ। कहीं कि तुम बहुत बड़े पापी हो, भले तुम पूजा पाठ करते हो, भले तुम धर्मात्मा हो, दान पुण्य करते हो, सब करते हो, पर उस समय क्या तुम्हारा बुद्धि विवेक मर गया था जब तुमने हमको बाकस में रख के और पानी में बहा दिए। मैं तुम्हारी ही पुत्री हूँ। ब्राह्मण देव कह दिए कि हमारी कुंडली में दोष है तो तुमको और जगह पता करना चाहिए था। खुद अपने जब जिस दिन तुम्हारी संतान नहीं थी तो तुम दुखित रहते थे, और मैं महादेव से कह के और तुम्हारी पत्नी की कोख में आई कि तुम लोग को सुख दूँ संतान का, तो संतान का सुख लेने के बजाय तुम हमको पानी में फेंक दिए, हमको नदी में बहा दिए। जब ये कहने लगा तो ब्राह्मण देव जो सेठ जी थे अब अपने आप पे पछताने लगे और दौड़ के माँ के चरणों में लिपट गए कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हमारे घर हमारी संतान बन के कहाँ तक हम आपकी सेवा किए रहते, आप हमारी संतान बन के हमको सुख देने आई और हम समझ नहीं पाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए कभी कभी भगवान भी अपने भक्त के पास आ जाते हैं भक्त की सेवा करने। अगर जो मन में श्रद्धा है, मन में भक्ति है, मन में निष्ठा है, तो भगवान स्वयं आते हैं। जैसे महादेव के कहने पे बस 20 साल के लिए वो आई थी, तो लगभग अब 20 साल समाप्त भी हो चुका था। अब जब माँ पार्वती अपना दर्शन दी और जब सारी बात कहने लगी तो उधर चौहान भी बड़ा रोया, माँ के चरणों में गिर के बहुत रोया। कहा कि हे माँ, हम तो तुमको गंगा जी से पाए थे,
बाकी हमको नहीं था पता था कि तुम गौरा हो। हमसे अगर जो अनजाने में कोई गलती हो गई हो तुम्हारी सेवा में, अनजाने में अगर जो हमसे पाप हो गया हो तो हमको क्षमा करना। तो माँ गौरा उसको आशीर्वाद दी, कहीं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम तो हमको नदी में पाए थे पर अपनी संतान की तरह संतान का सुख भोगे। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख था, तुम्हारी पत्नी की कोख से भले मैं नहीं जन्मी, बाकी असली माँ का सुख मुझे तुम्हारी पत्नी ही दी है। मैं भी मात्र सुख पाई और वो भी संतान सुख पाई। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उनके नसीब में, सेठ जी के नसीब में संतान था ही नहीं, पर महादेव के कहने पे संतान उनकी हुई, बाकी उस संतान का सुख ले नहीं पाए। सुख लिखा था किसको? चौहान को, चौहान की पत्नी को। तो जिसकी किस्मत में सुख लिखा रहता है उसको सुख मिलना ही है, और जिसकी किस्मत में दुख है वो तो दुख मिलेगा ही। अपने कर्मों का फल होता है। अगर जो सेठ जी ऐसा कर्म नहीं करते, उसको अपनी बिटिया को नदी में नहीं फेंकते, तो सोचिए वो भी तो संतान सुख पाए। भगवान उनको संतान से नवाजा और उन्होंने क्या किया? उसको नदी में फेंक दिया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी बच्चा हो जाए, अगर जो आप कुंडली बनवा रहे हैं, अगर जो आप कहीं जाके किसी ज्योतिष आचार्य को दिखा रहे हैं, किसी धर्मात्मा को दिखा रहे हैं, अब अगर जो ये कह दे कि आप इसके वजह से मर जाएंगे, तो इसका मतलब बच्चे को तुरंत मार डाला जाए, फेंक दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु भाई गुरु बहनों। हो सके हमारा समय उसी समय समाप्त हो रहा हो। जब हमारा बच्चा हुआ, अगर जो हम मर गए, तो हो सके उतना ही दिन के लिए हम आए थे उस बच्चे को जन्म देने के लिए, और हमारा समय समाप्त हुआ तो हमको जाना ही पड़ेगा। ये सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा हुआ वो कुलक्षणी है, वो कलंक है और उसी के आने की वजह से मर गया। ऐसा कुछ नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहनों। सब अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेता है और अपने कर्मों के हिसाब से जाता है। व्यक्ति कहता है ना कि झूठे कहते हैं लोग कि दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आए तो हैं खाली हाथ, पर जाएंगे अपने अच्छे बुरे कर्मों के साथ। जो हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वही तो हमारे साथ जाएगा। जब हम रहेंगे, अच्छाई करेंगे, जो बुराई करेंगे, तो मर जाने के बाद लोग कहेंगे अरे देखो बहुत अच्छा कार्य किया। अगर जो बुरा किए, अच्छा हुआ कि मर गई, देखो कितना बुरा बात करती थी, दूसरे की शिकायत करती थी, चुगली करती थी, तो कर्म हुआ ना हमारे साथ गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे उस सेठ जी पे तो भगवान ने दया की, पर सेठ जी उसको संभाल नहीं पाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो महादेव की कृपा से जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसको संभाल के सजो के रखिए, उससे उबिए नहीं। आगे महादेव जरूर आपका साथ देंगे। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा हो, सुन रहा हो, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।